अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम रास्पबेरी पाई की मदद से अल्ट्रासोनिक सेंसर या सोनार सेंसर भी इसको कहते हैं, इसको हम कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ एक बज़र कनेक्ट करेंगे। बेसिकली इस प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर के 10 सेंटीमीटर की रेंज में आएगा हमारा बज़र बजना शुरू हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रास्पबेरी पाई है क्या और क्या क्या इसके फीचर्स है। बेसिकली रास्पबेरी पाई जो हमारे पास हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे वो हमारे पास रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा पाकिस्तान कराची के अंदर तकरीबन 50,000 से 60,000 की रेंज में। इसके अलावा अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूँ तो बेसिकली ये पूरा आपका एक सीपीयू है। यहाँ पर आप अपने डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, एलसीडी या जो भी आप कनेक्ट करना चाहें, जिस पे आप चाह रहे हो कि आपका रास्पबेरी पाई का डिस्प्ले आए। इसके अलावा ये रास्पबेरी पाई का पावर बटन है, यहाँ पर आप एक केबल लगाएंगे और इसको जब आप प्लग के अंदर लगाएंगे तो रास्पबेरी पाई हमारा ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप इससे भी डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं कोई अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो। और यहाँ पर आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर कैमरा के ज़रिए आप रिकॉग्नाइजेशन सेंसर बना रहे हैं या कुछ भी आप बना रहे हैं इस टाइप का प्रोजेक्ट, तो इसके लिए ये यूज़ होता है कैमरा कनेक्ट करने वाला ऑप्शन। और इसके अलावा ये आपके पास हैंड फ्री जैक है, यहाँ से आप हैंड फ्री कनेक्ट कर सकते हैं और ऑडियो को सुन सकते हैं कोई से भी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 4 हमें केबल्स दी हुई है। बेसिकली यहाँ पर पोर्ट्स है हमारे पास जिसके अंदर हम यूएसबी या कीबोर्ड या माउस कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पर कीबोर्ड और ये मैंने माउस के लिए यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट करने का भी ऑप्शन है। और अगर पिन्स की बात की जाए हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 40 पिन्स है जिसके अंदर GPIO पिन्स आपके पास होती है, 5 वॉट की पिन्स होती है आपके पास, 3.3 वॉट की पिन्स भी होती है और भी काफ़ी पिन्स होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अगर मैं इसकी बैक साइड दिखाऊँ आपको यहाँ पर हमारे पास एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर 16 GB का मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है। अब बात करते हैं सेंसर की। तो बेसिकली हमने इस प्रोजेक्ट के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है, सही है, जिसका कोड है HCSR04। ये बेसिकली आपको मिलेगा तकरीबन 500 की रेंज में, सही है। इसके अंदर 4 पिन्स लगती है, एक हमारे पास VCC है, एक ट्रिगर की पिन है, एक इको की है और एक ग्राउंड की है। हमने VCC को कनेक्ट कर दिया है रास्पबेरी पाई की VCC के साथ। जो हमारे पास ट्रिगर की पिन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है GPIO 23 से और इको की पिन को हमने कनेक्ट कर दिया है GPIO 24 से। इसके अलावा ग्राउंड की पिन को हमने किसी भी यहाँ पर ग्राउंड की पिन से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास एक बज़र है। बज़र के अंदर 2 पिन्स लगती है, एक हमारे पास ग्राउंड की पिन होती है, एक GPIO पिन्स होती है। GPIO पिन 18 ली मैंने, आप कोई सी भी GPIO पिन ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कोडिंग की हुई है मैं अभी आपको आगे चल के कोडिंग दिखाऊंगा इसकी जो पाइथन में होती है। उसमें मैंने बेसिकली 18 पिन इंपुट की हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे 18 पिन से कनेक्ट किया हुआ। अगर आप वहाँ पर कोई और पिन इंपुट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे GPIO पिन 18 से कनेक्ट किया हुआ है। बज़र की जो ग्रीन वाली पिन है, मतलब अगर मैं आपको बज़र दिखाऊँ तो बज़र में बेसिकली 2 पिन होती है आपके पास, एक ये शॉर्ट है थोड़ी सी और एक आपके पास लॉन्ग पिन है। अगर आप देख सके गौर से एक शॉर्ट पिन है आपके पास, एक लॉन्ग पिन है। जो लॉन्ग पिन है बेसिकली ये आपकी कनेक्ट होती है GPIO पिन से और जो शॉर्ट पिन है ये आपकी ग्राउंड से कनेक्ट होती है। अब बात करते हैं कि रास्पबेरी पाई को आप किस तरह से डिस्प्ले शो करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको उसके लिए अपना जो मेमोरी कार्ड है उसको कनेक्ट करना है कार्ड रीडर से, सही है। ये कार्ड रीडर है मेरे पास जो आपको तकरीबन मिल जाएगा 200 का, और बज़र भी आपको मिल जाएगा तकरीबन 200 की रेंज में। इसके अलावा अगर मैं जंपर वायर की प्राइस बताऊँ तो आपको 2 रुपीज़ का एक जंपर वायर मिलेगा। और अगर हम ब्रेड बोर्ड की बात करें ये आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ का। आपको क्या करना है, अपने मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर से कनेक्ट करना है। मेमोरी कार्ड आपको मिल जाएगा तकरीबन 600 to 700 रुपीज़ का। जब आप मेमोरी कार्ड को अपने कार्ड रीडर से कनेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के इसके अंदर रास्पबेरी पाई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है।
मैं रास्पबेरी पाई के सॉफ्टवेयर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर अपना मेमोरी कार्ड सबसे पहले यहाँ पर लगा देना है। इसके अलावा आपको एक माइक्रो SD केबल लेनी है जो आपको कन्वर्ट करेगी SD केबल में, और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। और इसके अलावा आपको साथ ही मिलेगा रास्पबेरी पाई के, आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली पावर बटन रास्पबेरी पाई का। जब से मैं इसको कनेक्ट करूँगा आप देख सकते हैं कि एक लाइट इनेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि रास्पबेरी पाई मेरा कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा रास्पबेरी पाई कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब चलते कोड की तरफ। तो यहाँ पर आप जाके यहाँ से प्रोग्रामिंग पे जाएंगे आप, और यहाँ पर आपको खोलना है टॉनी। मैंने पहले से कोड लिख के रखा हुआ है। ये बेसिकली पाइथन लैंग्वेज का कोड है। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की एक GPIO की लाइब्रेरी हमारे पास, इंपोर्ट RPI.GPIO SGPIO। इसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी इंपोर्ट टाइम की और इंपोर्ट रैंडम की। सही है। टाइम की हमने लाइब्रेरी से ली है ताकि हम सोनार सेंसर की हेल्प से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें, और रैंडम की लाइब्रेरी मैंने इसलिए ली थी ताकि अगर सोनार सेंसर ना हो तो ऐसा बैकअप मैं किस तरीके से अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा रैंडम की लाइब्रेरी किस काम की है। इसके अलावा मैंने एक लाइब्रेरी ली है import matplotlib.pyplot। ये लाइब्रेरी बेसिकली मेरे पास यूज़ हो रही है एक है ना ग्राफ बनाने के लिए। जो भी मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट होगा मैं उसका बेसिकली टाइम के हिसाब से ग्राफ भी बना रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने GPIO.set वार्निंग फॉल्स किया हुआ है। इससे बेसिकली मेरे पास कोई वार्निंग शो नहीं होगी। इसके अलावा मेरे पास लाइन नंबर 6 पर देख सकते हैं GPIO.set mode GPIO.bcn। ये बेसिकली बता रहा है कि अब जो हमारे पास जो BCN मोड जो है ना वो इनेबल हो गया। अब जो सारी पिन्स जो लेंगे ना इनपुट में, वो बेसिकली अब रास्पबेरी पाई की पिन्स लेंगे। जो हमने रास्पबेरी पाई की पिन्स देखी थी ना 40 पिन्स, इस हिसाब से इनपुट लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पिन यहाँ पर ना डिफाइन कर दिया कि ट्रिगर इक्वल्स टू 23 का मतलब है कि ट्रिगर जो है हमारे पास वो 23 पिन्स पे कनेक्ट है। सही है। GPIO पिन से ये सारी मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। कमेंट्स को कर देते हैं साथ साथ कि ये हमारे पास GPIO पिन है। इसके अलावा को भी हमारे पास GPIO पिन है। फिर इसके बाद हमारे पास है GPIO.setup.trigger.gpi.out। अगर मैं सोनार सेंसर का फंक्शन बताऊँ आपको, इसमें बेसिकली ये होता है कि दो पिन होती है हमारे पास, एक ट्रिगर एक इको। ट्रिगर जो होती है बेसिकली वो आउटपुट भेजती है। सही है। और इको जो होती है वो इनपुट लेती है। बेसिकली ये सेंसर इस तरह आपका है ना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि जैसे ही हम लोग ना इको पे जाते हैं ना, इको जब से ये ना हम सेंसर को ऑन करेंगे ना, हाई करेंगे, आप आगे जाके देख सकते हैं। ऑन का मतलब यहाँ पे ये कि ना इसको कोई सिग्नल भेजेंगे। ट्रिगर पिन आपकी है ना एक वेव सेंड करेगी, और वो वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वापस आएगी तो वो इको करने इनपुट होगी। जो इसके बीच के टाइम होता है ना बेसिकली इसको हेल्प से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हम आगे देख सकते हैं कि फिर इसके बाद हमने यहाँ पर बजर बता दिया कि बजर काम किया है। बजर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 18 पिन पे कनेक्टेड है, और बजर हमारे पास क्या करे एक आउटपुट बेसिकली हमें आउटपुट क्या करे एक साउंड आउटपुट कर रहा है। जिस तरह जो ट्रिगर है वो क्या करे एक वेव या एक सिग्नल आउटपुट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो बजर है वो हमारे पास एक साउंड हमें आउटपुट पे देगा। इसके अलावा ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू का एक लिस्ट ले ली है। चलिए पहले आप लोग है ना यहाँ पर डिस्टेंस को छोड़ के जो सोनार सेंसर का काम है उसको अभी छोड़ के हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बेसिकली अभी मैंने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो रैंडम वैल्यू से कैलकुलेट किया हुआ है। तो रैंडम वैल्यू के मैंने यहाँ पर जनरेट की हुई है, क्योंकि बेसिकली जो है ना हो सकता है कि आपका ना सोनार सेंसर काम नहीं करे। तो इसलिए बैकअप ऑप्शन ये है कि आप है ना रैंडम वैल्यू से भी जनरेट करके एक बार चेक कर ले अपना कोड को पूरा। फिर इसके बाद मैं आपको सोनार सेंसर से भी जनरेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने रैंडम वैल्यू के जरिए वैल्यूज़ ले लिए जो 1 से 20 के दरमियान है। इसके अलावा मैंने उस वैल्यूज़ को डिस्टेंस के अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर वो वैल्यू है ना डिस्टेंस से इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, अगर डिस्टेंस 0 होगा इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास सेंसर कनेक्ट नहीं है। तो बस यूज़र को ये हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा कि जो सेंसर हमारे पास है वो कनेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर
हम लोगों ने पे क्या किया, अगर ये कंडीशन नहीं आती सही है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज डॉट अपेंड करेंगे डिस्टेंस के अंदर, मतलब वैल्यूज ना जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था वैल्यू का, यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो स्टोर दी जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास आ रहा होगा वो स्टोर हो जाएगा बेसिकली। और इसके अलावा हम यूज़र को भी डिस्प्ले कर रहे होंगे डिस्टेंस साथ साथ। इसके अलावा हमने ये कि इफ डिस्टेंस इज लेस देन 10 हो तो फिर क्या करें, बजर हमारे पास ऑन हो जाए 0.1 सेकंड के लिए, और फिर 0.1 सेकंड के बाद ना बजर ऑफ भी हो जाए, सही है। अगर नहीं हो डिस्टेंस तो है ना एल्स क्या हो, टाइम डॉट स्लीप 0.9 सेकंड, सो 0.9 सेकंड के लिए हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा ताकि हम बाकी चीज़ें देख सकें, ग्राफ हम देख सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्राफ हमारे पास बनते जाएंगे, कभी शो होगा ही नहीं ग्राफ। सो पे मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, इसका मैंने कलर रेड रखा है, लाइन स्टाइल में डॉटेड रखा है, और लाइन विड्थ जो वो 2 मैंने सेंटीमीटर रखी है। इसके अलावा मैंने वाई लेवल पे ग्राफ के डिस्टेंस शो किया और एक्स लेवल पे टाइम, और फिर इसके बाद मैंने एक फ़ाइल बनाई है, फाइलिंग भी की मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो बेसिकली रियल टाइम के साथ ये यूज़र को शो करेगा फाइल के अंदर कि क्या टाइम है, जिस टाइम पे कितना डिस्टेंस ना आए हमारे पास इनपुट। और लास्ट में मैंने एक एक्सेप्शन लगाई है कि अगर हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+C एंटर करेंगे ना तो हमारा प्रोग्राम उस वक्त स्टॉप हो जाएगा। सो चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। सो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ शो हो गया, ये रियल टाइम ग्राफ है, हर वैल्यू के साथ साथ ग्राफ की हम लाइन देख सकते चेंज हो रही है। और जब भी मेरा डिस्टेंस जो है वो लेस देन 10 आ रहा है, सो आपको बजर की आवाज़ भी आ रही होगी। अब चलिए मैं आपको फाइलिंग दिखाता हूँ जो हमने फाइलिंग की है। सो बेसिकली मैंने फाइल स्टोर की थी अपने पास project.txt के नाम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियल टाइम हमारे पास डेटा आ रहा है कि किस टाइम पे, जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हमारे पास डेट आ रही है और टाइम भी आ रहा है साथ साथ, और इस टाइम से पे और डेट पे क्या हमारे पास रीडिंग थी ये भी शो हो रही है। सो चलिए अब चलते हैं और सोनार सेंसर की वर्किंग के बारे में समझते हैं। जो हमने ये फंक्शन बनाया है कैलकुलेट डिस्टेंस का, उसको समझते हैं। सो अब आप इस फंक्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास लाइन नंबर 25 पे हमने लिखा है GPIO डॉट आउटपुट ट्रिगर कॉमा फॉल्स। ये बेसिकली हमने इसलिए लिखा है ताकि अगर हमारे पास सोनार सेंसर के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो तो पहले से ये ना हम उसको एम्प्टी करें गार्बेज वैल्यू, ताकि कोई ना रहे और हमारी कैलकुलेशन जितनी स्मूथ हो सके उतना अच्छा है। तो इसलिए हमने ये कर दिया, यूज़र को ये शो करवा दिया कि हम लोग चाह रहे भी सेंसर को के सेटल डाउन हो जाए सेंसर पहले, जितनी गार्बेज वैल्यू सेंसर के अंदर पड़ी हुई है तो वो रिमूव हो जाए। तो इसको हमने लिखा टाइम डॉट स्लीप 0.1 सेकंड। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर 0.1 सेकंड के लिए डिले हो जाएगा। फिर इसको बाद हमने किया GPIO डॉट आउटपुट ट्रिगर कॉमा ट्रू। सो इसका मतलब ये होगा कि ट्रिगर से एक पल्स निकल जाएगी, सही है। ट्रू का मतलब ये एक पल्स निकल जाएगी ट्रिगर से, कितनी देर के लिए निकलेगी 0.001 सेकंड के लिए एक पल्स निकल जाएगी, सही है। और इसके बाद हमने ट्रिगर कॉमा फॉल्स कर दिया। सो तब तक एक पल्स निकल चुकी होगी ट्रिगर से, अब वो पल्स जाएगी और जाके किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगी। और अब हम यहाँ पर इस लाइन पर आ जाए, लाइन नंबर 33 पे। सो लाइन नंबर 33 पे हमने कहा GPIO डॉट इनपुट इको इक्वल्स टू, मतलब ये कि इको जब फॉल्स हो जाएगा, जैसे ही पल्स निकलेगी ना ट्रिगर से, जब ट्रिगर ट्रू होगा तब हमारे पास इको फॉल्स हो जाएगा और इस वक्त हमारे पास पल्स स्टार्ट टाइम शुरू हो जाएगा, सही है। इसका मतलब ये एक पल्स निकल चुकी है ट्रिगर की पिन से, और जैसे ही वो जो हमारे पास पल्स है वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगी तो हमारा इको जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, मतलब कि 1 की वैल्यू हो जाएगी। सो जैसे ही 1 वैल्यू हो जाएगी तो हमारा पल्स जो है वो टाइम जो उसका चल जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर पल्स ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए पल्स ड्यूरेशन इक्वल्स टू पल्स एंड माइनस पल्स स्टार्ट किया, सही है। एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, सही है। लेट्स सपोज को जब पल्स निकली थी तो टाइम हुआ था हमारे पास 4:50, जब पल्स वापस आई है तो टाइम हुआ था 4:55। सो इसका मतलब क्या है कि कितना ट्रेवल किया इस पल्स ने, 5 मिनट एग्जैक्ट ट्रेवल किया, सही है। फिर इसके बाद हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा दिया स्पीड ऑफ साउंड से। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हमें मालूम है हमारे पास होती है 343 मीटर, सही है। इसको सबसे पहले अपने सेंटीमीटर कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी, ये 343
1000। सही है। और इसके बाद क्योंकि जब पल्स गई और वापस आई तो पल्स 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो इसलिए हमने इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। सो ये हमारे पास बन गया 17150। सो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2। सही, सेंटीमीटर से मीटर पे जाएंगे, सो डिवाइड बाई 100 करेंगे, यहाँ पे 1 0 कम हो जाएगा हमारे पास। सो 343 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 17150। इसके बाद हमने और स्मूथ रीडिंग लेने के लिए हमने क्या कर दिया, अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस से, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है, इसके आगे नहीं है। जस्ट लाइक अगर हमारा आंसर आ रहा होगा, कोई डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ रहा होगा हमारे पास 67.1250, सो उस तरह जो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो होगा 67.12। सो यहाँ पर हमने डिस्टेंस को रिटर्न कर दिया वापस, तो जो डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हुआ होगा वो रिटर्न हो जाएगा। सो इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे हमने गार्बेज वैल्यू नहीं है, सो हमारे पास जो रीडिंग होगी वो बहुत स्मूथ होगी, इसके अंदर कोई एरर नहीं हो सकता। एरर होने के चांसेस हमने जितने कम हो सकते थे हमने किए। फिर इसके बाद हमने है ना, जो सेकंड इसका एडवांटेज है वो ये है कि जो आपका डिस्टेंस आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। सही है। और अगर मैं थर्ड फीचर की बात करूँ, जो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो राउंड ऑफ होके आएंगी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो जो यूज़र होगा उसके लिए बहुत आसान है रीडिंग को रीड करना जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो, बनस्बत इसके कि रीडिंग जो हमारे पास वो 5 डेसिमल प्लेसेस तक हो। इसके अलावा अगर हम फीचर की बात करें, सो हमारे पास जो बजर होगा वो लेस देन 10 सेंटीमीटर पे है ना ऑन हो जाएगा फॉर 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 0.1 सेकंड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टाइम टू स्लीप इस्तेमाल किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास रियल टाइम ग्राफ भी बनेगा, और रियल टाइम ग्राफ बनने के अलावा हमारे साथ इसके अलावा हम लोग ने फाइलिंग भी की हुई है। सो रियल टाइम डेटा स्टोर भी होगा, जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर भी हमारे पास .txt फाइल के अंदर एक डेटा स्टोर हो चुका होगा, जितनी बार ये प्रोग्राम चल रहा होगा उसका डेटा प्लस टाइम जो उस पर होगा प्लस डेट। सो यूज़र के लिए आसानी होगी आगे कैलकुलेशन में। सो आई होप कि आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर हैं और चाहते हैं ये प्रोजेक्ट बनाना और अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप रास्पबेरी पाई, सो आपको ये रास्पबेरी पाई आपको फास्ट अच्छे से मिल सकता है अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप अपना ID कार्ड देंगे, सही है, सो आपको ये रास्पबेरी पाई मिल सकता है। सो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।